सभी भाइयों राम राम। 17 नवंबर तो शपथ लेने वाला हूँ। ये जो बात है, ये जो बयान है, इस तेजस्वी यादव जीता है। इनके अंदर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि इन्होंने बिना सोचे समझे, इनका पहले से बयान आना शुरू हो गया था। इन्हें लगता था कि ये जो है बिहार में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन इनकी जो सीटें आई हैं वो बेहद ही खराब नतीजा रहा सीटों मामले में। और इन्होंने बिहार में एक बेहद गंभीर स्थिति अब इनकी बन चुकी है। इनका जो है इन्होंने बात करें तो 140 सीटों पे चुनाव लड़ा था। 140 सीटों से ज्यादा 141 सीटों पे चुनाव लड़ा था, अपने प्रत्याशी उतारे थे, जहां पे इन्हें मात्र 25 सीटें ही सफलता दिला पाई हैं और सारी सीटों पे इन्हें जो है हारना पड़ा। और सारी सीटों पे जो हारना पड़ा है उसके पीछे जो रीजन है, आखिर क्यों इन्हें वहां से हार मिली है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि आखिर इनके हार के पीछे सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम रहा है। तो हम बात करें तो पहला जो पॉइंट है, यादव बहुल टिकट बंटवारा। मतलब इन्होंने अपने सीटों में, इनका जहां जो इन्हें सीटें मिली थी उतारने लिए प्रत्याशी, वहां पे इन्होंने यादव बिरादरी को बहुत ज्यादा सीटें बांटा चुनाव लड़ने लिए। ये सबसे बड़ा इनका रीजन रहा। जैसे होता है ना जातिवाद परिवारवाद, वही वाला मैटर इनके सामने आया। हम बात करें तो इनके जो पूरे बिहार में यादव राज का हिस्सा है वो 14% है। 14% यादव है बिहार में, लेकिन इन्होंने जो यादव उम्मीदवारों को टिकट बांटा वो उम्मीद से ज्यादा बांटा। यहाँ पे पहला रीजन इनका ये रहा। ऐसे में बहुत ज्यादा यादव टिकट देने की रणनीति से आरजेडी ने गैर यादव वोट बैंक खो दिया। मतलब इन्होंने जो अन्य बिरादरी था उनका वोट बैंक जो है खो दिया। वही हम बात करें तो इसके साथ यादव बहुत सीटों में भी आरजेडी का प्रदर्शन कमजोर रहा। यानी सिर्फ उम्मीदवार बनाना काफी नहीं था। मतलब जहां जहां इन्होंने यादव प्रत्याशी उतारे थे वहां पर भी जो यादव बिरादरी है उनकी भी वोटें जो है ये नहीं ले पाए। दूसरा जो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है, उसके बारे में बात करें तो वो है महागठबंधन में असंतुलन और सहयोगी दलों के साथ मतभेद। देखिए, तेजस्वी यादव ने कभी भी किसी पार्टी को अपना नहीं समझा। ये हमेशा जो है सारी पार्टियों से ऊपर अपने आप को समझा और यही रीजन रहा जिनका इन्हें जो है हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं अगर मैं सारे पार्टियों को अपने बराबरी कर लिया तो ऐसा ना हो कि हम मुख्यमंत्री ना बन पाए, जो चीजें एनडीए में नहीं था। हम बात करें तो तेजस्वी की रणनीति में सहयोगी पार्टियां जैसे कांग्रेस वाम दल तो बराबर भाव न देना विशेषज्ञों की बड़ी आलोचना का विषय रहा। सीट शेयरिंग को लेकर जो फार्मूला अपनाया गया है उसमें पार्टी के अंदर और गठबंधन में टकराव की बातें भी सामने आई थी। इस वजह से महागठबंधन का वोट ट्रांसफर उतना कारगर नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। एनडीटीवी के विश्लेषण में कहा गया कि वोटों को सीटों में ट्रांसलेट करना महागठबंधन के लिए चुनौती रहा। वही हम बात करें महत्वाकांक्षी वादे लेकिन भरोसे की कमी। इन्होंने एक वादा किया जो जिनके वादे का बहुत ज्यादा चर्चा हुआ पूरे चुनाव में कि 2.5 करोड़ हम जो है नौकरियां बांटने वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब देने वाले हैं। अरे 2.5 करोड़ जो गवर्नमेंट जॉब देने की बात इन्होंने बोला। देखिए, आज के समय में कोई भी युवा अनपढ़ नहीं है, हर कोई पढ़ा लिखा है। उसे भी समझ में आता है कि 2.5 करोड़ जो है जॉब कहाँ से आप लाने वाले हो, आखिर कहाँ से फंडिंग करने वाले हो, ये सारी चीजें जो है सामने आती हैं। तो ये भी जो है इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आती है। हम बात करें तो तेजस्वी ने हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने जैसा बड़ा वादा किया था, लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह वादा असंभव लगता था और उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि उसे कैसे फंड करेंगे। और मतदाताओं ने शायद इस वादे की वित्तीय व्यवहार्यता पर संदेह भी जताया है। वह बात करें यादव वोट बैंक में दरार, ये भी विश्लेषण किया गया कि यादव मुस्लिम समीकरण आरजेडी की मजबूत नींव रहा है, लेकिन इस चुनाव में यादव का हिस्सा तेजस्वी या आरजेडी के खेल जो है खिसक गया हो, मतलब हो सकता है। मतलब इसे बताया जा रहा है कि जो यादव और मुस्लिम
वोट है वो ज्यादातर जो है इन्हें मिला है, आरजेडी तो मिला है, लेकिन इस चुनाव में ऐसा भी लगता है कि जो वोट बैंक है वो जो है इनसे दूरियां बनाई है। हम बात करें परिवार और पार्टी में कलह। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच विवाद भी पार्टी की अपनी एकता तो सवालों के घेरे में ला दिया। आप बताइए, जहां पर भाई भाई में विवाद चल रहा है वहां पे जनता आप पे विश्वास कैसे कर ले कि आप जो है जनता का होने वाले हैं। ये भी जो है पूरे चुनाव में सबसे बड़ा रीजन बनकर सामने आया है। लालू परिवार की राजनीति में दरार ने आरजेडी की छवि और संगठनात्मक स्थिरता को प्रभावित किया हो सकता है। नेतृत्व और साथ पर सवाल। कुछ विशेषज्ञों ने यह तर्क दिया है कि तेजस्वी का लीडर चेहरा होना मतदाताओं को संतुष्ट नहीं कर पाया। मतलब जो इन्होंने लीडरशिप किया वो जो है मतदाता को संतुष्ट नहीं कर पाया कि इनके जो है इनका चेहरा जो है ऐसा लगा हो मतदाता को कि हाँ ये अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो है बहुत कुछ करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन ये भी सामने आता है। उन पर पुरानी राजनीति की छवि भी है, लालू की विरासत से जुड़ी आलोचनाएं भी उभरी हैं। तो मतलब ये भी आपको पता है कि लालू यादव के बेटे हैं, ये भी चीजें सामने आती है कि मतलब जनता जो है ऑलरेडी जो है जनरल राज दोबारा नहीं लाना चाहती थी, इसलिए जो है उन्होंने तेजस्वी यादव पे विश्वास नहीं जताया। तो ये भी जो है तो बहुत बड़ा रीजन निकलकर सामने आया। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा अपने आप में मायने रखती हैं कि जिस तरह से जो है महागठबंधन के द्वारा या तेजस्वी यादव हो, राहुल जी हो, वाम दल हो, इनके द्वारा राजनीति किया जाता है, उस राजनीति से इन्हें जो है ये मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे। ये पहले से एग्जिट पोल भी बताया जा रहा था, लेकिन एग्जिट पोल जो बता रहा था, एग्जिट पोल तो भी जो है एनडीए ने फेल कर दिया और उससे ज्यादा जो है सीटें हासिल कर लिया। तो हम कुल मिला जुला कर बात करें तो तेजस्वी यादव एक नेता के रूप में हार नहीं गए। मतलब ये तो है कि इन्होंने अपना सीट नहीं हारा है, ये अपनी सीट से जो है 16 या 17 हजार वोटों से इन्होंने चुनाव जीता है, लेकिन उनकी हार में रणनीति गठबंधन जातिगत समीकरण और अंदरूनी पार्टी राजनीति सभी का बहुत बड़ा हाथ भी रहा है। वही बात करें आरजेडी तो वोट तो मिला, लेकिन वो वोट सीटों में बदल नहीं पाया और यही वोट से सीट का ट्रांसलेट उनसे छूट गया है। वही बात करें तो ये बहुत सारे पॉइंट थे मैंने जो आपको बता दिया। इन पॉइंटों में बहुत सारे मुख्य रीजन है जो मैंने आपको बताया और जहां से इन्हें जो है हार का सामना करना पड़ा, चाहे जातिवाद हो, चाहे जो है लालू यादव से जुड़ा इनका जो राजनीतिक कैरियर है वो हो, या जो पारिवारिक विवाद चल रहा तेज प्रताप यादव तो जो है घर से निकाला होने बाद वह हो, चाहे जो है महागठबंधन में एकजुटता हो। तो बहुत सारे रीजन है जहां पर महागठबंधन दल को जो है हार का सामना करना पड़ा और इतना कम सीटों से ही इन लोगों को संतोष करना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें थी, मैंने बता दिया। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर करना। आपके अनुसार कोई अन्य रीजन भी है जिस वजह से महागठबंधन दल चुनाव हारी है तो आप वो भी राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बहरहाल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।